हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट है राइट अ नोट्स। उसमें है डिस्कशन फॉर डेप्रिसिएशन એટલે કે નોંધ લખવાની છે ઘસારા અંગેની કપાત। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है राइट अ नोट डिसअलाउड एक्सपेन्सिस फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन એટલે કે નોંધ લખવાની છે ધંધા વ્યવસાયની આવક અંગે मजरे मड़े तेवा खर्चा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिडक्शंस। उसमें फर्स्ट डिडक्शन अस 80 QQB इज रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी એટલે કે જે કલમ 80 QQB હેઠળ રોયલ્ટી અંગેની મળતી કપાત। उसके बाद सेकंड है डिस्कशन अस 80U फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी એટલે કે कलम 80U हेठળ शारीरिक अपंग व्यक्ति ने મળતી कपात। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे डिस्कशन अस 80G इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन એટલે કે कलम 80G हेठળ दान अंगे મળતી कपात। उसके बाद फोर्थ नंबर का है राइट अ नोट। नोट लिखना है, उसमें सबसे फर्स्ट है कंसील्ड फॉर अनएक्सप्लेन्ड इनकम એટલે કે छुपी के खुलासा वगैरह ની आवक। उसके बाद सेकंड है इसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसिस એટલે કે नुकसान માંડી વાળવું અને તેને આગળ ખેંચી જવું। उसके बाद फिफ्थ है यहाँ पे, उसमें 3 है टोटल। ठीक है, उसमें फर्स्ट है डिस्कस द मटेरियल एंड डीमटेरियल्स ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स એટલે કે મૂલ્યવર્ધિત વેરાના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓની ચર્ચા કરો। उसके बाद इसमें सेकंड है राइट अ नोट सर्विस टैक्स એટલે કે નોંધ લખવાની છે સેવા કર। उसके बाद थर्ड है एक्सप्लेन अंडर वेट। उसमें फर्स्ट है डीलर, सेकंड है गुड्स एंड थर्ड है यहाँ पे बिजनेस એટલે કે वेट अंगे आपेल पद समझावाना है। उसमें सबसे फर्स्ट है व्यापारी, सेकंड है माल और थर्ड है यहाँ पे धंधो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का है आंसर द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट है राइट अ नोट ऑन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, એટલે કે असमाविष्ट घसारा विषे नोंध लखवानी है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है गिव 8 एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेन्सिस नॉट डिडक्टेबल एज पर बिजनेस इनकम એટલે કે ધંધાના નફાના शीर्षक हेठળ मजरे न મળતી 8 विगतो जणावो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर का है राइट अ नोट ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स એટલે કે વ્યક્તિની કુલ આવક વિશે નોંધ લખો। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर का है एक्सप्लेन एनी टू। उसमें फर्स्ट है जीएसटी काउंसिल એટલે કે माल सेवा कर परिषद। उसके बाद सेकंड है नीड फॉर ड्यूअल जीएसटी એટલે કે બેવડા માલ સેવા કરની જરૂરિયાત। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे बेनिफिट ऑफ जीएसटी એટલે કે માલ સેવા કરના ફાયદાઓ। उसके बाद फोर्थ है इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, એટલે કે संकलित माल सेवा कर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 19th नंबर का है एक्सप्लेन एनी टू। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दो आपको एक्सप्लेन करना है। उसमें सबसे फर्स्ट है मेरिट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स એટલે કે वेटना फायदा। उसके बाद सेकंड है डीमेरिट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स એટલે કે વેટની મર્યાદાઓ। उसके बाद गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स એટલે કે गुजरात मूल्यवर्धित वेराव। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का है एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सर्विस टैक्स એટલે કે सेवा कરની નોંધણી કરવાની જવાબદારીઓ। उसके बाद इसमें फिफ्थ नंबर का है लायबिलिटी ऑफ सर्विस टैक्स એટલે કે सेवा करनी जवाबदारियों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 20th नंबर का है आगे what do you understand by income from other sources? State the main income which are included under this head. ठीक है, એટલે કે અન્ય સાધનની આવકો એટલે શું? આ શીર્ષક હેઠળ આવરી લેવામાં આવતી મુખ્ય આવકો જણાવો। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर का है राइट अ शॉर्ट नोट डिस्कस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट એટલે કે ટૂંક નોંધ લખો ચૂકવેલ ઘર ભાડા અંગેની કપાત। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर का है डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ गुड सर्विस टैक्स એટલે કે माल અને સેવા કરના ગેરફાયદાઓ જણાવો। उसके बाद 23rd नंबर का है यहाँ पे डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स એટલે કે નીચેના પદોને વ્યાખ્યાયિત કરવાની છે। उसमें सबसे फर्स्ट है टैक्सेबल पर्सन એટલે કે કરપાત્ર શખ્સ। उसके बाद सेकंड है कंपोजाइट सप्लाई એટલે કે संयुक्त पुरवठो। उसके बाद यहाँ पे 24th नंबर का क्वेश्चन से डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। उसमें फर्स्ट है अग्रेड
अग्रेगेट टर्नओवर, ठीक है, એટલે કે એકંદર ટર્નઓવર। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है सर्विस એટલે કે સેવાઓ। थर्ड है रिवर्स चार्ज, ठीक है, એટલે કે विपरीत चार्ज। उसके बाद फोर्थ है मिक्स्ड सप्लाई એટલે કે मिश्र पुरवठो। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर का है राइट शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखनी है। सबसे फर्स्ट है ग्रोसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज એટલે કે જામીનગીરીઓના વ્યાજનું ગ્રોસિંગ અપ। उसके बाद सेकंड है इनकम बाय विनिंग फ्रॉम लॉटरी એટલે કે લોટરીના ઇનામની આવક। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर का है एक्सप्लेन डिस्कशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टीज ऑन पेरेंट्स 80 RRB, ठीक है, એટલે કે કલમ 80 RRB हेठળ पेटेंट, यहाँ पे पेटेंट, ठीक है, पेटेंट अंगे મળતી रॉयल्टी समझाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर का है एक्सप्लेन डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर डिडक्शन 80E, ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ ઉચ્ચ શિક્ષા માટે શૈક્ષણિક લોન અંગે કલમ 80E ની જોગવાઈઓ સમજાવો, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 28th नंबर का है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। उसमें सबसे फर्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट એટલે કે इनपुट टैक्स क्रेडिट ने शब्दों की व्याख्या આપવાની છે। उसके बाद सेकंड है आउटपुट टैक्स એટલે કે आउटपुट टैक्स, ठीक है। उसके बाद 29th नंबर का है राइट अ नोट ऑन कैपिटल गेन એટલે કે મૂડી નફા વિશે નોંધ લખો। तो यहाँ पे टैक्सेशन के जितने भी मोस्ट IMP क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।